मैम अपना परिचय बताएं। जी मैं परमेश्वरी मोहम्मद शाहिद, हॉकी प्लेयर, उनकी वाइफ हूँ परवीन शाहिद। परवीन शाहिद, भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, इसमें पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात होती है, तो कैसा लगता है? पदक आपके घर है और पदक देखती हैं तो गोल्ड मेडल है हमारे, बहुत बड़ी बात है, ये गौरव की बात है देश के लिए भी और हमारे लिए भी कि हमारे देश में गोल्ड मेडल है हॉकी में। और अभी तक तो गोल्ड मेडल आया नहीं है, अब इस बार टीम गई है, देखिए क्या करती है। हम लोग तो दुआ करते हैं कि इस बार भी गोल्ड मेडल हमारे देश को मिले। कितना जब पदक मिला था तो कैसी खुशी बनारस में मनी थी, आपके यहाँ मनी बनारस थी? में, हमारे घर में, मोहल्ले में, सब जगह बहुत खुशी थी कि मतलब कि कोई गोल्ड मेडल पाया है हॉकी में। जी, बहुत खुशी थी। अच्छा, खेलते थे वो, राष्ट्रीय प्लेयर थे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थे, तो कैसे घर में क्या रहता था? घर में कितना समय दे पाते थे? कभी नहीं, घर में समय तो नहीं देते थे जी। ये, मतलब ज़्यादातर तो प्रैक्टिस भी करते थे सुबह शाम, और दिन में ऑफिस रहते थे, और ज़्यादातर कैम्प भी करते थे। टाइम बहुत कम देते थे, हम लोगों के साथ बहुत कम रहे हुए हैं। बस वही रिटायरमेंट के बाद, जब इंडिया टीम से रिटायरमेंट हुए तो वही घर में थोड़ा सा टाइम उन्होंने दिया, लेकिन ऐसे जब खेलते थे तो घर में हम लोगों को टाइम बहुत कम मिला था उनके साथ रहने का। दिन भर सुबह जाते, शाम को ऑफिस से लौटते थे, फिर शाम को आते ही ग्राउंड पे चले जाते थे, और रात में सोना, फिर सुबह उठ करके फिर ऑफिस चले जाते थे। अच्छा। ऑफिस के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो Devoted। पढ़ाई से ही ऑफिस, हाँ बहुत उससे ऑफिस जाते थे। ये नहीं कि हाँ आज गए कल नहीं गए, ये सब बात नहीं थी। अच्छा, ग्राउंड पर भी? ग्राउंड पर भी, मतलब हॉकी में भी जैसे जिस तरह से खेल के उन्होंने मेहनत करके इनाम कमाया है, वैसे ही ये नौकरी में भी बहुत ही इन्होंने मेहनत किया है। DLW में मतलब बहुत इन्होंने, ये नहीं कि हाँ अपने भी और जिनके अंडर में थे उनके लिए भी कि भाई आप ऑफिस टाइम से आइए, टाइम से जाइए, अपने खुद करते थे, और अपने जितने भी कर्मचारी सबको यही कहते थे। कहाँ वो, यहाँ पे कहाँ जॉब करते थे? यहाँ DLW में, बरेका में। जी बरेका में। मैम, इतने सारे मेडल्स आपके घर में हैं, सिर्फ यही नहीं है, पद्मश्री भी है, कितने मेडल्स हैं आपके घर? कौन कौन से मेडल? पद्मश्री है, अर्जुन अवार्ड है, ये गोल्ड मेडल है, और भी है जैसे कि सेकंड, थर्ड, ये सब ब्रॉन्ज है। हाँ, एशियन गेम्स में जैसे ब्रॉन्ज आया था, सिल्वर आया था, बहुत सारा मेडल है, बहुत सारा। आपको कितना बताएं, मतलब कि दिखाना, पूरा एक अलमारी ही अलमारी भरी हुई है गोल्ड मेडल से। उसको देख रेख और सफाई में कितना समय, कौन कौन समय देता है उसको सफाई देख रेख, क्योंकि बहुत बड़ा जखीरा एक तरह से मेडल का है। अब देखिए, उसको देखभाल करने के लिए हम लोग खुद भी करते हैं, एक रखे हुए भी हैं देखभाल करने के लिए, वो भी उसको हम देते हैं, 7-8 हज़ार रुपया महीना दे देते हैं, वो देखभाल करता है, सफाई उसकी तो डेली सफाई करना पड़ता है। अब अगर इसे हम छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा। और ये भाई हमारे देश के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए खुद है, एक हमारी ये धरोहर समझ लीजिए, और इसकी हम लोग देखभाल मिल करके हम लोग सब लोग करते हैं। हमारा बेटा भी करता है, हम भी करते हैं, इसलिए भाई हमारा बेटा करता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बेटे को करना पड़ेगा, तो वो भी साथ देता है। सभी लोग करते हैं, हमारी बहू है वो भी है, सब लोग हम लोग देखभाल करते हैं। अच्छा, उतना देख रखाई, सब सफाई सब रखना है। इतने ज़्यादा मेडल्स हैं, सफाई में कितना घंटा रोज लग जाता है? डेली नहीं तो 4-5 घंटा तो लग ही जाता है। 4-5 घंटे लग जाते हैं। उसको निकाल के रखना, फिर अलमारी साफ करना, फिर उसको अंदर रखना सामान, तो 4-5 घंटा तो रख लीजिए। हाँ, मैंने देखा कि मेडल के साथ और बॉल भी, वो बॉल भी कुछ निशानी के तौर पे है। निशानी के तौर पे कि जैसे कि ये DLW में जब ये थे तो इनको शौक था कि किसी चीज़ में बॉल को रखना, तो वो लेके आते थे, और उस मतलब बॉल में उसको, बॉल को रख करके और कहते थे कि इसको ऐसे ही रहने देना। अच्छा। कोई इसको छुएगा नहीं। तो आज तक हमारे घर में बच्चे भी हैं 2, हमारे बेटा के 2 बच्चे हैं, वो लोग भी कभी नहीं छूते हैं। बोल दे कि नहीं दादा की निशानी है, इसको वो रखे हुए हैं। और उस टाइम भी हमसे बोलते थे, कोई बच्चे आते थे कहते थे नहीं बॉल को मत छूने देना, तो बॉल को सजा करके वो रखते थे। अच्छा, कहाँ कहाँ से वो बॉल लाए हैं उसके विशेष, मतलब जहाँ भी जाते होंगे वहाँ से ले आ जाते थे। और DLW में भी जैसे कभी बॉल आ गया तो जैसे फालतू है वहाँ पड़ा हुआ है तो ला करके ये बॉल में रख करके उसको रख देते, अलमारी में सजा देते। तो वो छोटे हॉकी बॉल हैं, छोटे छोटे? हाँ, छोटे छोटे हॉकी बॉल। हाँ। तो मतलब एक नौकर भी 7,000 का रखा है, वो भी सफाई करता है, हम लोग भी और घर के लोग भी सफाई करते हैं, मिलके करते हैं। और उसके लिए अलग से अलमीरा बना है, उसकी सुरक्षा पूरी की जाती है। जी। अच्छा। डेली नहीं तो 4 घंटा तो लग ही जाएगा। अलमारी को निकालिए, पूरा सफाई करिए, फिर उसको रखिए। अब आजकल तो गर्दा बहुत जगह बंद भी रहता है तो भी अंदर गर्दा घुस जाता है। जी 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 जी।
उसको पीछे का तोड़ देते थे और तोड़ने पर उसको टेप लगा कर जैसे बेकार बिल्कुल बेकार हो जाती थी, तो उसको पीछे से कह रहे थे टेप है और सब लगा करके कपड़े से बांध करके इनको हम लोग छोटा सा हाकी बना के देते थे, बॉल भी। तो उससे ये प्रैक्टिस मतलब किया करते थे। घर ही में कहीं बाहर नहीं लोग जाते थे, अपने गली में घर के सामने। पहले देखिए रोड इतनी सन्नाटी रहती थी कि वहाँ से बस गुजरना भी बहुत बड़ी बात होती थी। कभी हफ्ते में 10 दिन में गुजर जाती थी, बहुत सन्नाटा एरिया रहता था। तो कहती थी रोड पर भी निकल जाते थे खेलने, अपना खेलते थे, गली में खेल रहे हैं, मतलब दिन भर वो हॉकी बाल खेलते थे। अच्छा, वो बताइए कितने साल की उम्र से थे और तब हॉकी खेलते थे? 4-5 साल, इससे ज्यादा नहीं था। अच्छा, हाँ। और तो बड़े भाइयों की हॉकी क्या बता रहे थे आप? बड़े भाइयों की जैसे हॉकी बहुत पुरानी हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई, खेलने लायक नहीं है। तो वो उनकी मदर बोलती थी कि हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा करके और उसमें हम इसको टेप है या कपड़े जैसे भी बांध उन करके इसको लोग हम बना देते थे। कि होते थे कि हमें छोटी हॉकी चाहिए, तो छोटी हॉकी अब न मिलने लगी, पहले कहाँ मिलती थी। पहले तो बड़ी हॉकी मिलती थी और छोटा बॉल है तो ही उनको दे देती थी। तो घर में दिन भर वो करते थे, दिन भर हॉकी ड्रिबलिंग अपना किया करते थे उसी हॉकी से। दिन भर बाल आगे, अगर गिलास आ गया, कोई कटोरा भी आ, सब उसको मार के हॉकी से ही फेंक फाँक देते थे। हाँ। मतलब दिन भर यही करते थे। अच्छा, इनकी सिस्टर 2 हैं, वो लोग जो इनसे बड़ी हैं, और मदर इनकी, यही लोग बताया करती थी मुझे। अगर इसको 4 साल का था, 5 साल का, तभी से इसको बहुत इसको खेलने का जुनून था। तो शायद इनके बड़े भाई लोग देखे तो समझ गए थे लोग कि मतलब कुछ ना कुछ ये लगता है कि आगे चल के ये अच्छा हॉकी खेलेगा, तभी इनको लोग हॉस्टल में भेजे ना। हाँ। कहाँ हॉस्टल भेजे? हॉस्टल ये पहले लखनऊ गए थे। अच्छा, लखनऊ के बाद फिर झांसी गए थे ना? अच्छा, लखनऊ से, हाँ नहीं, लखनऊ या कहीं ऐसे हॉस्टल में गए थे जहाँ एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दोबारा गए तो इनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, दोबारा सिलेक्शन हुआ, पहली बार रिजेक्ट हो गए थे? पहली बार रिजल्ट किया नहीं गया था। एक जो नर्सिंग भाई थे वो जानते थे, यहीं के थे, तो बोले कि नहीं चलो 1 साल और प्रैक्टिस करो। अच्छा, जैसा कि हम लोगों से बताते थे, बच्चों से, हमसे सारी बात पहले की जितनी भी बात थी हॉस्टल की या जो भी इनके साथ गुजरा हुआ था, सब सारी बात बच्चों से हम लोगों से रात में लेटते थे तो समझ लीजिए 12 बज जाता था, 1 बज जाता था, हम लोगों से हॉकी की कहानी सुनी? हॉकी की, सिर्फ हॉकी की बात करते थे और उनकी जिंदगी में। और जो सुबह बता रहे थे कि सुबह उठते थे तो हॉकी बॉल, हाँ, अपना छत पे लेके चले गए और जा करके बॉल से ड्रिबलिंग कर रहे हैं। इनकी भाभी लोग भी थी, हम लोग भी कहीं जल्दी हम लोग हटा लेते थे सामान वामान कि भैया ये आ गए, अभी छत पे ही इनकी ड्रिबलिंग होगी, और छत पे ही अपना ड्रिबलिंग कर रहे हैं। कहीं भी हॉकी बॉल देखते थे तुरंत अपना ड्रिबलिंग करने लगते थे। मतलब इतना इनको नशा था खेलने का, जुनून था। जुनून। हाँ, जुनून था। हॉस्टल में, हाँ, रात में उठ करके हॉस्टल में भी सारे लोग सो रहे हैं, रात में 2 बजे उठ जाते थे। जैसे मैच है तो प्लान करना, रात प्लान अपना करते थे कि हम लोग किस तरह से मैच खेलेंगे, क्या करेंगे, और सुबह रात में ही अपना ये सब किट पहन के सोते थे। इसीलिए किट पहन के सोते थे? पहन के सोते थे कि सुबह में होगा, हमको टाइम नहीं देना पड़ेगा, तुरंत वॉशरूम से फ्रेश होकर तुरंत हम निकल जाएंगे। इसीलिए हॉकी के उस्ताद कहलाते थे। ये मतलब कि बहुत मेहनत किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करने के कई बार कोई ऐसा बताइए जब वो निराश कहते थे कि यहाँ से दौड़ते थे सारनाथ तक जाते थे। हाँ, अच्छा, फैयाज अहमद जो इनके भाई हैं, पुलिस लाइन से निकलते थे और सारनाथ पूरा करते थे कि हम समझ लो दौड़ते हुए जाते थे। मतलब इतनी इनकी प्रैक्टिस इतनी थी, प्रैक्टिस भी करते थे कि हम बहुत करते थे। जैसे पहली बार वो हॉस्टल गए, सेलेक्ट नहीं हुए, तो ऐसा कभी और भी हुआ, कभी ऐसा हुआ कि निराश हो जाते थे तो फिर क्या? निराश तो नहीं होते थे, लेकिन हाँ ये कि होते थे, कहते थे कि क्या जितना खेल करके हम बैठे उतना हमारे लिए कुछ हुआ नहीं, आगे हम नहीं बहुत भाई, चलिए है तो सब कुछ है इनके पास। बोलते थे कि चलो हमारी नौकरी है, पद्मश्री पा गए, अर्जुन अवार्ड पा गए, सब कुछ पा गए। लेकिन अब जैसे होता है ना कि इंडिया टीम के बना दिया जाता, सिलेक्टर बना दिया जाता, कोच बना दिया जाता। अच्छा, ये कसक थी? हाँ, ख्वाहिश थी। लीजिए, हॉकी के इतने बड़े जादूगर थे तो उनके अंदर वो नहीं रहेगी कि हम बच्चों को दें अपना, कहते थे। हम बोला उनके बाद उनका चलिए रिटायरमेंट के बाद आप एकेडमी खोल लीजिएगा, खोल करके आप अपना बच्चों को सिखाइएगा। तो कहते थे कि ठीक है, रिटायरमेंट हो जाएंगे तो यही करेंगे, बच्चों को हमका देखिए जो भी आपके अंदर है आप बच्चों को दीजिए, बच्चे आगे तभी ना सीखेंगे। तो कहीं सिखाया एकेडमी? नहीं, कहाँ, अभी रिटायरमेंट होने को 4 साल 5 साल बाकी था, कहाँ किए अभी रिटायरमेंट। देखिए सुबह ऑफिस निकलते थे, 8 बजे ऑफिस चले जाते थे, वहाँ समझ लीजिए कि 9 भी नहीं बजता था ऑफिस में पहुँच जाते थे। अभी देखिए कोई भी वहाँ पे ऑफिस चपरासी भी नहीं आता था, ये पहुँच जाते थे। तो आज चपरासी को आप फ़ोन करते थे कि हम तुम कहाँ हो, या हम तो यहाँ पे ऑफिस में आ गए, अभी तक तुम आए नहीं, झाड़ू सफाई पे नहीं की, गंदगी सारा पड़ा हुआ। तो चपरासी कभी हमसे बोलता था कि मैडम क्या सर सोते नहीं हैं क्या रात में? हम कहा नहीं, आते हैं जैसे वैसे थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, 8-9 बजे 10 बजे बिस्तरे पर पड़ जाते। सुबह इनका उठता कि 5 बजे उठ जाते थे, हम नमाज पढ़ने उठते थे, अपने उठ जाते थे। अगर नीचे आके यहाँ बैठ जाते थे तो जो कुछ जैसे कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है,
मकान का टैक्स है, उसका है, सब कुछ अपना बैग में रखे हुए थे कि अलग अलग फाइल बना कर। और वो सब उसी टाइम समझ ही करते थे। सुबह में ही टाइम मिलता था, शाम को तो मिलता नहीं था। 7 बज जाता था आते आते ऑफिस से, और 7 बजे आने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाए पिए, फिर खाना हम लगा दिए, खाना पीना खाए, फिर ऊपर चले गए, सो गए। सुबह फज्र की नमाज होती हम है। फजर की नमाज होती, हम पढ़ते थे, हमारे साथ ही उठ जाते थे। हाँ। और उठने के बाद यही टेबल पर आ करके अपना जो भी है, जैसे बिजली का बिल जमा करवाना, उसका तो वो क्या नमाज नहीं पढ़ते थे, सीधे नमाज हॉकी? ही पढ़ते थे। नमाज पढ़ के जो भी उनको करना होता था, जो करना होता था, करने के बाद फिर आकर के टेबल पे एक कप उनको हम कॉफी या चाय दे देते, पीने के बाद अपना जो भी घर का काम है यही सब कि फाइल में लगाना है, बिजली का बिल जमा करना है, पानी का टैक्स जमा करना है, मकान का टैक्स जमा करना है, या LIC ले रखे थे, LIC का जमा करना है, उसका रसीद लगाना है। तो सुबह में 2 घंटा ये टेबल पे बैठ के यही सब काम करते थे। अभी इधर समझिए खत्म होने से पहले हम कुछ नहीं जानते थे क्या कहाँ है उनका, क्या नहीं है। अब जाना था उनको, हमसे बुला कर दे, देखो ये और मकान का देखो ये पीला कार्ड है, ये देखो LIC का ये कागज़ है। तो हम सोचते भी थे कि हमसे ये सब क्यों बोल रहे हैं। अरे हम बोले भी कि अरे आप हैं ना, आप देखिए ना, हमें क्या दिखा रहे हैं। हमें कहा नहीं देख लो, देखो यही मकान का पीला कार्ड होता है, तभी लोग इस मकान के मालिक होते हैं। तो हम देखे भी उठा करके, अच्छा यही पीला कार्ड है। तो यही सब करके 2 घंटा। कभी पदक के बारे में बताया कि ये पदक क्या होता है? हाँ, क्यों नहीं बताए थे। ये गोल्ड मेडल बताए थे कि देखो ये हमें गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जल्दी किसी को मिलता नहीं है। ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल मिलता है और ये हमारे पास है। ये तो नहीं। हाँ, तो इससे तो बहुत ही मतलब उनको खुशी होती थी कि चलो कुछ नहीं तो हमारे पास तो ये सब मेडल तो है ही है। पद्मश्री अवार्ड मिला है, सबसे बढ़ के गोल्ड मेडल मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। अभी UP सरकार यश भारती दी थी उनको, उनके नाम से वहाँ पे रोड भी है। कितना समय लगता है रोज सफाई में? ये इतने सारे मेडल्स हैं, क्या क्या है इसमें? डेली तो 4-5 घंटा तो लग ही जाता है। हम है, हमारा बेटा है, हमारे जो हम लोग करने के लिए भी रख रखे हुए हैं नौकर को भी, उसको 7,000 कम से कम उसको देते हैं, इसलिए कि वो डेली आता है, हम लोगों का साथ देता है, अलमारी खोलता है, अलमारी के अंदर सारा जितना सामान है सब निकालने में टाइम लगता है। फिर उसको पोंछ करके उसको सारा सफाई पूछते हैं हम लोग, पूछने के बाद सब हम लोग फिर सजाते हैं। तो ये सब करने में 4-5 घंटा लग जाता है। तो हमसे तब जानते हैं इसकी वजह से थोड़ा हम बीमार भी रहते हैं, लेकिन हम भी करते रहते हैं सफाई। अच्छा। हाँ, करते रहते हैं। और हमारा बेटा भी ऑफिस से आ जाता है, वो भी करता है। बहू है घर में, अगर वो भी देखती है तो वो भी करने लगती है। अच्छा। और जी, उसके बाद में फिर सफाई खोलने के बाद फिर हम लोग रखते हैं, और नौकर का काम हाथ बटाता है, वो भी अपना करवा के रखवाने लगता है। अच्छा जी। डेली सफाई नहीं करेंगे ना तो सब गर्दे से सब खराब हो जाएगा ना। अब एक दिन पूरा पता चला कि फिर महीने में करेंगे, बहुत ज़्यादा सफाई में टाइम लग जाएगा। जैसे डेली अपना अलमारी निकाला, सामान निकाला, उसके बाद सामान को भी सफाई किया, अलमारी में करने के बाद सब फिर सजा दिया वैसे ही। सजाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको एक नौकर को रख कर रखे हुए हैं। अच्छा, ये बाउल में जो बॉल रखा है इसका क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि ये इसके बॉल ये जो है JW में इनको जब मिलता था तो मान लीजिए जिसको देना होता देते थे, जो काम लोग बचता था उसको ला करके यहाँ पे घर में, इसलिए कि हाकी इनकी ज़िंदगी थी। हाकी से ही समझ लीजिए कि ऊपर इनको दुनिया जानती है जी। तो ये बॉल से बहुत प्यार करते थे और इसको ला करके यहाँ पे ये बॉल है, इसी में बॉल में ये सजाते थे। अच्छा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बॉल में ये सजा हुआ है, क्योंकि ऊपर भी इधर भी है उधर भी है, बहुत सारा बॉल। ये कभी भी एक बॉल को भी इधर उधर नहीं करने देते थे। अच्छा। ना किसी को छूने देते थे। अच्छा। कहते थे कि नहीं, ये बॉल को इसी बॉल में रख करके इसको सजा दो, और इसको नहीं, कोई भी बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं तो इसको हाथ नहीं लगाते हैं, अगर लेते भी हैं तो तुरंत बॉल में ही रख देते हैं। अच्छा। और इस बॉल से मतलब बॉल से उनको बहुत प्यार था। अपने भी खुद जब रहते थे कि इसको बॉल में निकाल करके इसको, हम पूछते भी थे कि अरे इसको बॉल में कैसे रखते, कहने ऐसे करने पर इधर उधर गिरेगा, तो इसको एक जगह सेट रहने दो, बॉल में रहेगा तो कहीं हटेगा नहीं, वहीं पर पड़ा ही रहेगा, और इसको यहीं पे इसी बॉल में तो समझ लीजिए बॉल भी हम लोग मंगाए हुए हैं, वो मंगा करके तभी रखें। अच्छा, मतलब हाँ। बॉल एक जिंदगी है जिसमें वो बॉल रखी है। बोलते थे कि देखो ये बॉल और हॉकी ये हमारी 2 जिंदगी थी। जी जी। हम दुनिया में रहे या नहीं रहे, ये हमारा दोनों, हमारा हॉकी के हिस्से हमें नहीं जानते रहे, और ये बॉल हम इसीलिए इसको रखते हैं बॉल में, इसकी हमारी याद हमारे इसमें जुड़े रहे। अच्छा। तो हम लोग भी आज तक हम लोग वैसे ही इसको रखते हैं, बॉल से कोई अलग नहीं किया। हमारे बच्चे भी आते हैं, छूते हैं, नहीं बेटा ये दादा की निशानी है, बॉल और हॉकी उनकी जिंदगी थी, तो इसको इसी में बॉल। आज भी कोई भी निकालता नहीं, बदले देखते हैं इधर ही सही में यहाँ बॉल सजाया है क्या, हाँ इसको सजाए, ये बॉल में रखा है।
अच्छा। और इसको इस तरह से नहीं कभी रखते थे, कहते थे कि इधर उधर रखने लगेगा फिर इसकी अच्छी मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये बाउल में है तो ये अच्छा लगेगा कि हाँ कोई चीज़ बाउल में करके बॉल को रखा हुआ है। अच्छा बस यही है किसकी कहानी। अच्छा। उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि हॉकी बॉल तो थी घर में भी, अभी भी जैसे नहीं कि खेलते थे तो क्या यहाँ के लेते थे बॉल को ले गए ढक 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 ढक। अच्छा घर में भी अच्छा। उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए उनकी हॉकी और बॉल के बाद तब हम उनकी ज़िंदगी पहले उनके लिए बॉल और हॉकी। इसलिए कहते थे कि जो हमारे हाथ में ये कुदरती चीज़ था और हम इसी से आगे बढ़े हुए हैं, इसी से हमें दुनिया जानती है। जो भी है हमारा बहुत गरीब घर के थे लेकिन जितना भी उनको जो भी कुछ मिला है वो सब बॉल और हॉकी के ही बने हुए हैं। अच्छा पुश्तैनी वाले घर कहाँ है? ये अंदरी बाजार है। हाँ। कचहरी रोड गई है ना वहीं पर है। अच्छा। तो बहुत सारी तो वहाँ भी हमको जाना पड़ता है सफाई करने। अच्छा वहाँ पर हाँ वहाँ पर भी एक छोटा सा रूम है उसमें ये अपना पूरा जितना है सब गिफ्ट को सजा रखे थे तो वहाँ भी हम जाते हैं। वही नौकर को लेकर के वहाँ भी जा करके हम सफाई 2 घंटा 1 घंटा वहाँ भी लगता है। सफाई करने के बाद किसी दिन वहाँ भी होता है, मतलब रोज़ तो नहीं जा पाते हैं लेकिन हाँ 1 दिन 2 दिन आगा दे के वहाँ भी जाते हैं। वहाँ बहुत समय है, वो समय गिफ्ट है। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा सुबह उठते थे तो हॉकी बॉल लेके और घर में ही वही घर में बता तो रहे घर में छत पे भी चले जाते थे। यहाँ कहीं भी जगह होना चाहिए बस वो हॉकी और बॉल लेके खटखट अभी भी बिना मतलब कह तो रहे हैं उसको लेके इस तरह से ये पीछे से डंडी से उसके जो पीछे की होती है ना वो आंटी उससे भी करते थे। तो हमको बहुत अच्छा लगता था कि इससे आप पीछे से कहते हैं तो भाई भाग हमारे हाथ में जाते ये तो भाई इसी से बॉल गिरने नहीं देते। कहते थे तुम जितने देर तक बोलो हम इससे बॉल को उठाए रखते और समझ लीजिए उठाए रखते थे गिरने नहीं देते। अच्छा कितने देर में? 1 घंटा आधा घंटा? 1 घंटा आधा घंटा और ज़्यादा भी। हाँ और उनको कोई काम नहीं करना। अच्छा भाई कोई काम नहीं था। भाई हम है हमारा बेटा है और ऑफिस से आते थे चाय नाश्ता साथ में करने के बाद और वही छत पे चले जाएंगे यहाँ भी रहते थे या रूम में भी कहीं हॉकी रखी हुई बॉल रखा हुआ उसे अप्लाई करके लगते थे करने। और बच्चों को भी साइड को भी उनको इस तरह से खेलते इस तरह से हम खेलते थे खेलना चाहिए। यही सब थोड़ा थोड़ा जो भी अपनी हॉकी की ज़िंदगी के बारे में हम लोगों को बता। अच्छा दिन भर बचपन से 4 साल के थे तब से ये समझ लीजिए हॉकी और बॉल के शौकीन थे। अच्छा छोटे थे ना 4 साल में अभी उनको हम बताएं बुक ले रहे थे कि कितने साल में 4 साल के थे। उनकी सिस्टर लोग बताती हैं 4 साल के थे तो ये ना उनके भाई लोग खेलते थे हॉकी उनको देख इनको शौक हुआ या हो सकती तो कहते थे हमारा गिफ्टेड हमारे अंदर हमारे ऊपर भगवान ने हमें गिफ्टेड ये सब दिया। अच्छा तो इतनी बड़ी इनकी सिस्टर थी बड़ी सी सिस्टर और मदर इनकी उसको क्या कहीं डंडे में कपड़ा वपड़ा बांध करके एक बॉल बना देती थी कोई चीज़ का हार्ड कोई चीज़ है जैसे टूटे ना उससे इनको लोग पकड़ा लेते थे और उससे ये कहते थे कि लोग बोलती थी दिन भर खट खट दिन भर हम का यूँ करते थे। तो कहने लगे इनकी वजह से हम लोग तभी समझ गया उनके बड़े भाई लोग ये कुछ ना कुछ इंडिया टीम में जरूर लड़ना जाएगा खेलेंगे तो भाई लोग खेलते थे मोहन बगान और ऐसे लोग भाई खेलने की नौकरी मिली थी हॉकी में 2 भाइयों को नौकरी हॉकी से मिली। सबसे बड़े भाई JW से हैं रिटायर वही मकान बनवा के रखे थे और एक भाई है यहाँ NRW में थे जो कि अभी शिवपुर में अपना मकान बनवा के रखे वो भी हॉकी खेलते थे मोहन बगान भी खेले गए हैं। तो उन्हीं लोगों को ये देख करके मतलब इनके अंदर और जुनून पैदा हुआ। अच्छा तो बचपन से वो बहन लोग लकड़ी के किसी डंडे में बना करके देती थी और बॉल बना के देती थी। अच्छा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।